अद्भुत महात्मा हुए संत एकनाथ। संत एकनाथ आर्चा जन्म 1533 मध्ये पैठण में भयो। पैठण स्थान है महाराष्ट्र में ही। तो संत एकनाथ आर्चा जन्म 1533 मध्ये पैठण येथे झाला एकनाथीनी देवगिरी येथील। अद्भुत महात्मा महिमा। आपनो जनार्दन स्वामी यानी आपके गुरु मान लो। जनार्दन स्वामी यानी आप लोग गुरु मान ले। जनार्दन स्वामी को आपने गुरु माना। संत एकनाथ महाराज युग प्रवर्तक होते ऐसे युग प्रवर्तक हैं। आपने युग का परिवर्तन किया, भक्ति से सबको जोड़ा। महाराज और बड़ी बात क्या बोले, संत एकनाथ जैसा त्यागी पुरुष कोई नहीं भया। और आपने केवल एक स्थान को नहीं जोड़ा, आपने सभी वर्गों को सनातन संस्कृति से जोड़ा। और बड़े धैर्यवान भये। मध्य मातुन अंधश्रद्धा निर्मूलन आपने किया। जो अंधश्रद्धा में डूबे हुए लोग थे उनको जगा करके परमात्मा से जोड़ा, परमार्थ से जोड़ा, सत्य से जोड़ा। आपकी एक गाथा है संत एकनाथ जी की। आपके जो माता जी थे संत एकनाथ जी को, उनका नाम था रुक्मी माई। और इनके जो पिताजी थे संत एकनाथ जी थे, उनके पिताजी का नाम था सूर्य नारायण। उनके पुत्र थे आप। और महाराज बचपन से ही बीत रहा। और महाराज केवल उपदेश केला नहीं, केवल आपने उपदेश नहीं दिया, केवल उपदेश केला नहीं, तर आपता कृतितून दाख। आपने उपदेश के साथ साथ अभंग गा गा करके लोगों को ठाकुर विठल से जोड़ा। ऐसे संत एकनाथ जी हुए। और एक बार की आपकी हमें गाथा स्मरण है, महापुरुषों से सुना है। एक धोबी कपड़े धो रहा था। कपड़े तो जानते हैं ना। एक धोबी कपड़े धो रहा था। तो कपड़े धोते समय आपने देखा होगा कि वो हिच हिच की आवाज, ही करके आवाज निकालते हैं जब वो कपड़ों को पटकते हैं। तो एकनाथ जी वहां से निकले और जब देखा कि धोबी कपड़े धो रहा है पर वो हिच हिच की आवाज कर रहा कपड़े धोते समय, तो एकनाथ जी नजदीक पहुंच गए और बोले, भैया आप जो हिच हिच कहते हैं ना, इसकी जगह अगर विठल विठल करो तो क्या बिगड़ जाएगा? विठल विठल कहोगे तो काम भी हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा और आराम भी हो जाएगा। तो कृपया करके विठल विठल बोलिए ना। तो महाराज वो जो जाति का धोबी था कपड़ा धोने वाला, वो नाराज हो गया। वो कहता है कि महाराज ये काम तुम्हारा है, तुम करो, आप ले करो, हम ना करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। हमारा काम तो कपड़े धोना है, हमें धोने दीजिए। एकनाथ जी ने खूब समझाया, अरे भाई काम कुछ अलग से नहीं करना, काम करते हुए नाम लेना। तो वो जो धोबी था जरा दूसरी बुद्धि का था, तो उसने बुद्धि लगा करके कहा, महाराज एक काम करो, कपड़े तुम धो, हम तुम्हारा विठल विठल नाम लेते हैं, काम बदल लेते हैं। तो विठलनाथ जी बोले, हाँ भैया। एकनाथ जी बोले, ठीक है। संत एकनाथ बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इधर आओ, ये तंबूरा पकड़ो, आप विठल विठल गाओ, हम तुम्हारे कपड़े धोते। हमारा ध्यान से सुनना। एकनाथ जी कपड़े धोने लगे। अब वो धोबी लिए तंबूरा, विठल 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 गाने लगा। महाराज गाते गाते उसे ऐसा रस लगा कि वो अपने देह की सुधबुध खो गया और गाते हुए नाचने लगा। तो उसी समय उसकी घरवाली यानी उसकी पत्नी भोजन को तैयार करके वो देने आई। और जब उसने दूर से देखा, अरे राम राम राम, इनको तो कपड़े धोने के लिए कहा था, ये तो विठल विठल गा रहे। तो उसने एक डंडा उठाया
दो हाथ का महाराज डंडा, जानो डंडा, और डंडा उठा के और रगड़ना शुरू किया। विठल जी तो मस्त थे, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला। वो जो धोबी था वो तो मस्ती में झूमते हुए गा रहा था, और जो दो चार और कपड़े धोने वाले उसी घाट पे रहते थे, वो उस धोबी की कला को देखकर वो भी चौंके, और वो भी उस धोबी के साथ आकर के विठल विठल गाने लगे। और जो एकनाथ जी कपड़े धो रहे थे वो भी गाने लगे कपड़े धोते हुए, क्या पांडुरंग विठेला, 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 पांडुरंग। तो उस धोबी की घरवाई ने देखा कि हमने तो कपड़े धोने के लिए भेजा था, और ये तो विठल विठल गा रहे, तो लिए डंडा और दौड़ी, और दौड़ी महाराज दो मार ही दिया। एकनाथ जी को कोई खबर नहीं, सुध बुध खो गए, लेकिन वो तो तमूरा बजाते हुए गा रहे, क्या पांडुरंग विठेला, 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 पांडुरंग विठेला। महाराज यहाँ एक चमत्कार भाई, जब उसने देखा धोबी की पत्नी ने कि ये मानने वाले नहीं, तो डंडे को बगल में फेंका और हाथ पकड़ के हिलाया। ए आपको क्या हो गया, पागल पागल तो नहीं हो गए, मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो? तो एकनाथ जी खड़े खड़े मुस्कुराए, बोले बेटी तू पागल है, ये तो बढ़िया हो गया, अभी तक ये मेंटल था, अब ये ठीक हो गया तेरा पति, पर तू जरूर मेंटल के हॉस्पिटल लायक नजर आ रही। और संत एकनाथ जी कपड़े धोते जा रहे, और फिर इशारा किया धोबी की तरफ, तुम तो गाओ, और उसके साथ और लोग भी, ओ पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला, पांडुरंग विठेला। आप इतने गए गुजरे हो कि आपसे विठल नाम नहीं लिया जाता, दादा हाथ उठाइए ऐसे, पांडुरंग विठेला, 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 पांडुरंग विठेला। महाराज गाना प्रारंभ ही भया नाम का, और वो जो धोबी की औरत थी उसने भी सोचा जरा हम टच करके देखें, तो हाथ पकड़ करके हिलाया, और जहां हिलाया तो उसको भी करंट लगा विठल नाम का, और वो भी वो भोजन एक तरफ फेंक करके वो भी नाचने लगी और गाने लगी, रंग रंग पांडुरंग, पांडुरंग विठेला, 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 रंग रंग पांडुरंग, पांडुरंग विठेला। उस धोबी का एक भाई भी था महाराज, और वो भी उसी घाट पर कपड़े लेकर के आया। जब उसने देखा कि हमारा भैया और भाभी दोनों पागल हो गए, ये जो महात्मा आया ना इसने पागल कर दिया, विठल विठल गवा रहा और कपड़े सब धरे हैं, तो भाई को बड़ा गुस्सा आया, और भाई चिल्लाता हुआ बीच में खड़ा हुआ, बंद करो सब। संत एकनाथ ने हाथ पकड़ा और उसका भी हाथ झुलाते हुए संत एकनाथ गाने लगे, पांडुरंग विठेला, 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 पांडुरंग विठेला। धीरे से एकनाथ ने पूछा, कौ धोबी कैसा लगा, आनंद कैसा आ रहा?
तो वो धीरे से बोला महाराज आज से कपड़े धोना बंद, यही शुरू कर रहे हैं। हाँ, सब बंद, अब घर भी नहीं जाएंगे। घर भाई से बोला तू घर संभाल बच्चों को। हम गए कहा? महाराज जी के साथ में। पागल हो गए क्या? चुप, तुझे चलना हो तो चल, नहीं तो घर जा। आकर हुआ क्या? अरे बोल देख कितना आनंद है। पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला रंग रंग पांडुरंग 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 पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला। संत एकनाथ बोले सबके सामने, अब सही बताओ कैसा लग रहा? तो धोबी ने दोनों हाथ उठाए और बोला मन तृप्तम झालम एकेन। महाराज मन तृप्त हो गया, हृदय गदगद हो गया। आज तक ऐसा आनंद नहीं आया जो आनंद आया है, और वो भी मस्ती के साथ, आंख बंद करके धोबी संत एकनाथ के साथ। रंग रंग पांडुरंग पांडुरंग विठला 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 पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पांडुरंग। ऐसे संत एकनाथ हुए जिनकी खुमारी का असर साधु उतरता नहीं। और संत एकनाथ वहां से धोबी को ठाकुर जी का बना करके, विट्ठल जी का बना करके चले। आगे चले तो एक व्यक्ति ने इनको देखा, तो आप गंगा स्नान करके आ रहे थे, और गंगा स्नान करके आ रहे थे तो एक व्यक्ति थोड़ा दूसरी बुद्धि का। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक धर्म का साथ देने वाला, और एक कोई अगर धर्म कर रहा हो तो उसका विरोध करने वाला। तो उस व्यक्ति ने देखा कि आप गंगा स्नान करके आ रहे हैं, तो महाराज उसने क्या किया? मुंह में जल लिया और कुल्ला कर दिया। संत एकनाथ जी गंगा जी फिर गए, फिर स्नान करके वापस आए। वो दूसरे दिन उसी गली से निकले तो वो व्यक्ति तके था कि कब ये स्नान करके आवे, कब हम फिर से आप पवित्र करें। संत एकनाथ दूसरे दिन आए स्नान करके, उसने फिर मुंह में पानी लिया और महात्मा के ऊपर बुगल दिया, फेंक दिया। संत एकनाथ फिर स्नान करने गए मुस्कुरा कर, और फिर स्नान करके फिर वापस। तीसरे दिन इसने प्रण कर लिया। महाराज इसने क्या किया? संत एकनाथ जी स्नान करके आए, ये पानी मुंह में लेकर के फिर बुगल दे। एक बार नहीं, कम से कम 100 बार ऐसा किया, लेकिन एकनाथ जी हर बार मुस्कुरा करके चल रहे। 108वीं बार ये व्यक्ति शरणागत होकर के नतमस्तक हो गया। बोला महाराज आपको क्रोध नहीं आता? बोले बाबरे क्या क्रोध आएगा, तेरे कारण रोज 2 बार गंगा जी का दर्शन मिलता था, आज 108 बार गंगा जी का दर्शन मिला, अब क्यों क्रोध आएगा? ऐसे संत एकनाथ हुए।